आज हम लोग इस वीडियो में ये समझने वाले हैं कि ये जो सामान्य अभिक्रिया है, इस सामान्य अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या है। तो इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि इसकी क्रियाविधि कैसे हो रही है। तो चलिए इसी को हम लोग आज समझें, इस अभिक्रिया की क्रियाविधि को। देखिए इसमें ये जो है, ये वाला, इसे हम डाई एजोनियम लॉन्ड कहते हैं। और ये है CuX है, हीटिंग किया जा रहा है, बन रहा है क्या, एरिल हैलाइड। ये क्या है, एरिल हैलाइड। इसमें Ar का मतलब ये हुआ, Ar का मतलब ये हुआ कि एरोमेटिक रिंग है इसकी जगह पे, यानी कि ये वाला पूरा समूह है क्या, Ar है, ठीक है। और साथ में क्या निकल रहा है, नाइट्रोजन गैस CuX है। तो इसमें किया क्या है इस अभिक्रिया में कि XCu डॉट, ये इसमें जो कॉपर है, ये कॉपर अपना डॉट वाला इलेक्ट्रॉन किसको ग्रहण कर दे रहा है, N2 में पहले वाले नाइट्रोजन के प्लस वाले को, यानी इस प्लस वाले नाइट्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन, मुक्त मूलक वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दान कर रहा है। जैसे दान करेगा तो अब इस बेंजीन रिंग पर जो नाइट्रोजन दोनों जुड़े हुए थे N2, तो इस पर जो ये वाला पहला वाला नाइट्रोजन था, इस पर जो प्लस आवेश था अब ये हट जाएगा। क्योंकि 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 ये अपना तो मुक्त मूलक वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, नाइट्रोजन को दान कर दिया, इसलिए इसका प्लस चार्ज देखिए हट गया, तो इस रूप में आ गया, और जो जैसा था वैसा रह गया। अब समस्या ये है कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन दान किया था, ये वाला कॉपर एक इलेक्ट्रॉन दान किया था, तो ये कुछ इस रूप में दिखाई दे रहा होगा, ऐसे प्लस के रूप में। जैसे ये प्लस में हुआ होगा तो ये वाला जो X माइनस है, ये कॉपर के साथ में चला हो गया, यानी कि कॉपर जो है इसको ग्रहण कर लिया होगा X माइनस को, तो ये बन गया होगा क्या, XCuX बन जाएगा। क्या बन जाएगा, XCuX बन जाएगा। अब इसमें होगा क्या कि फिर से फर्दर इसका रिएक्शन इसके साथ में होगा, फिर से वापस यही वाली प्रतिक्रिया का क्या कर दिया गया, फिर से दोहरा लिया गया है। तो देखिए वही है जो यहाँ पर था, ठीक है, बिल्कुल यही है जो यहाँ पर है। अब होगा क्या, यहाँ पर फिर से फर्दर रिएक्शन होगा। जैसे फर्दर रिएक्शन होगा यानी कि इस पर हीट वगैरह किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है। तो हीट करने से ना जो ये वाला बॉन्ड है बेंजीन और N2 के मध्य जो बॉन्ड है, ये मुक्त मूलक में टूट जाएगा, क्योंकि हीट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, हीट किया जाता है, यानी कि यहाँ से बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास चले जाएंगे, जहाँ से इलेक्ट्रॉन एक एक करके या जैसे भी आए रहे होंगे, जैसे कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पर जो कार्बन था इसका भी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में क्या रहे होंगे, पहले से जुड़े रहे होंगे, तभी यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना होगा। अब जैसे हीट कर देंगे तो ये जैसे इलेक्ट्रॉन आए थे, जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें आए थे वैसे वैसे उस स्थानों पर चले जाएंगे, यानी जिन परमाणुओं के आए थे उन्हीं परमाणुओं के पास चले जाएंगे, यानी कि ऐसा कुछ बन जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ बन जाएगा। ये वाला जो बेंजीन रिंग है ये इसी तरह से रह जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक डॉट आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डॉट, ऐसे डॉट इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और ये N2 फॉर्म में क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। जैसे ये डॉट फॉर्म में आएगा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ये वाला परिस्थिति है, अब इसमें भी कॉपर और X का जो बॉन्ड है ये भी मुक्त मूलक में ही टूटेगा, यानी कि ऐसे टूट जाएगा, XCu, ये भी डॉट में हो जाएगा, और जो X निकल रहा है, Cl नहीं X, क्या निकल रहा है, X निकल जा रहा है, X, ये भी डॉट में टूट जाएगा। और फिर फर्दर रिएक्शन हो जाएगा क्या, और फिर फर्दर रिएक्शन हो जाएगा इसका किसके साथ में, इसके साथ में, यानी ये डॉट इस डॉट के साथ में क्या कर जाएगा, जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद ये फिर से वापस कैसा बनता हुआ दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार बनता हुआ दिखाई देगा, यानी कि यहाँ पर X जुड़ जाएगा, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है मैकेनिज्म में। और ये जैसा जैसे है उसी तरह से रह जाएगा, जैसे कि मैकेनिज्म दिखाई दे रहा है, और N2 निकला था तो N2 भी दिखाई दे रहा है उसी तरह से। तो इस मैकेनिज्म में ये था। अब समस्या ये है कि यहाँ पर जो X माइनस था ये कहाँ से आया था, तो साथ में देखिए CuX है, इसके साथ में
HCl वगैरह ले लेगा, HBr ले लेगा, ठीक है, ऐसे माइनस, चाहे HI ले लिया, कोई भी ले लिया, लेकिन इसमें HI का इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि ये सेंडमायर अभिक्रिया नहीं देता है, इसलिए आयोडीन क्या करता है, सेंडमायर अभिक्रिया नहीं देता है। तो इसके साथ में जैसे कि एसिड वगैरह हैं, ये भी जुड़े रहते हैं। अब इन्हीं से जो Cl है निकलता है, चाहे Cl जैसे निकल गया, Cl माइनस, चाहे Br माइनस निकल गया, Br माइनस निकल गया, यही क्या करेगा, x की जगह पर होगा या x रहेगा, यानी कि x माइनस जो है इन इनमें से निकल कर आ जाता है। यानी कि हम इसको और कैसे लिख सकते थे, यानी देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, HX लिख सकते हैं, HX का मतलब HCl HBr हो गया, बस। इसमें से जो x माइनस है ये प्लस है, x माइनस का यानी x माइनस का मतलब ये हुआ कि Cl माइनस Br माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर समझ लिया जाए क्या है प्रतिक्रियाएं, यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो x माइनस है ये HX से आया है, किससे, HX से, यानी कि HX का मतलब HCl हो गया, HBr हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस, ये भी प्लस, इसमें ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये वाला x माइनस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसके बाद ये मुक्त मूलक के रूप में आ जाएगा कौन, XCU, तो यही अपना मुक्त मूलक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, इस नाइट्रोजन को दे देगा, तो ऐसा बन जाएगा। फिर जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन अपना ये दे दिया तो कुछ इस रूप में दिखाई देगा Cu प्लस में, और Cu प्लस जैसे बनेगा तब तक ये वाला जो x माइनस वाला इलेक्ट्रॉन था ये वाला, इसको ग्रहण कर लेगा कॉपर प्लस, अब बन जाएगा क्या, ये वाला बन जाएगा। अब फिर से फर्दर इन दोनों का एक दूसरे में रिएक्शन करवाया जाएगा यहाँ पर, तो फिर से होगा क्या, यहाँ पर ये मुक्त मूलक में टूट जाएगा, यानी कि इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन थे, एक नाइट्रोजन का और दूसरा कार्बन का था, तो ये आधा आधा हो जाएंगे, यानी कि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास चले जाएंगे और कार्बन के इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चले जाएंगे, तो यानी कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा, ऐसा बनता हुआ, यानी कि यहाँ पर डॉट हो जाएगा और नाइट्रोजन ऐसे निकल जाएगा बाहर की तरफ गैस के रूप में। फिर यहाँ पर भी वही प्रतिक्रिया होगी, हीट दे रहे हैं हम लोग, ये भी इसका जो बॉन्ड है, इस सिंगल बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन है, एक कॉपर का एक किसका है, एक्स का है, जो ये भी बॉन्ड ब्रेक कर लेंगे तो ऐसा कुछ बनाता हुआ दिखाई देंगे, एक्स यू डॉट बनेगा और एक्स डॉट बन जाएगा। अब यही डॉट वाला जो इलेक्ट्रॉन यानी इनके भी बीच मुक्त मूलक अभिक्रिया होगी, अब ये डॉट जाकर किससे मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा, और मिलने के बाद क्या बनाता हुआ दिखाई देगा, ये वाला प्रोडक्ट बना लेगा, यानी कि एक्स जुड़ जाएगा इस डॉट से, तो यही ना बनेगा एरिल हैलाइड, इसी को कह रहे हैं क्या, एरिल हैलाइड। और इसके बाद जो ये जैसा है उसी तरह से रह गया यहाँ पर, और नाइट्रोजन गैस निकलती तो नाइट्रोजन गैस भी रह गई वहीं पर, ठीक है। तो बस इस अभिक्रिया में इतना ही था। जय हिंद।